जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि का अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। इसके बारे में मीन राशि वालों पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मीन राशि की ये कुंडली आपके सामने आ रही है और अप्रैल के महीने में सूर्य शनि की युति आपकी की राशि में, याद रखिएगा। शुक्र जो है 1 नंबर जहाँ लिखा है आपके धन भाव में बैठे हैं। आपके सुख भावों के अंदर गुरु विराजमान है। आपके दाम्पत्य जीवन में आपके चंद्रमा विराजमान है। आपके करियर भाव के अंदर केतु विराजमान है और कहीं ना कहीं मंगल, बुध और राहु की युति आपके व्यय भाव यानी जहाँ 11 नंबर लिखा वहाँ विराजमान है। अब इसकी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन अप्रैल में देखना बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है कि युद्ध का माहौल चल रहा है, कभी युद्ध चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कभी आर्थिक मंदी चल रही है, कभी महंगाई चल रही है। ऐसे में अप्रैल का महीना मीन राशि का कैसा रहेगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अप्रैल के महीने में सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सूर्य शनि की युति है। सूर्य शनि की युति ये आपकी 1 से 14 तारीख तक रहेगी। 1 से 14 तारीख तक हाथ पैरों में दर्द की दिक्कत, सर्वाइकल की दिक्कत, मीन राशि को पीठ की प्रॉब्लम की दिक्कत, ये सूर्य शनि की युति से आपको हो सकती है। ऐसा योग नज़र आ रहा है और ये रहेगी 14 तारीख तक। 14 तारीख के बाद सूर्य शनि की युति निकल जाएगी, तब बल्ले बल्ले हेल्थ फिट एंड फाइन रहेगी। और वैसे भी सूर्य शनि की युति से अचानक ही प्रॉब्लम आती है, याद रखिएगा। तो 1 से 15 में अगर प्रॉब्लम भी आई तो आप उसका कुछ इलाज कर नहीं पाओगे, अचानक ही आएगी। इसलिए मस्त रहो अप्रैल के महीने में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हो तो वही जो राम रची रखा, आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हेल्थ बहुत अच्छी है। अब बात कर लेते हैं धन की स्थिति के बारे में। तो धन की स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो धन के स्वामी धन भाव में शुक्र बैठे हैं, ये कुछ बड़ा आपको देंगे। लेकिन धन भाव के स्वामी राहु मंगल और बुध आपके व्यय भाव में बैठे हैं। ये जो 3 ग्रहों की युति है ना, तिगड़ी, ये आपके लिए अच्छी नहीं है। जो 11 नंबर पे 3 ग्रह हैं, अब ये जो युति बनेगी ये 10 अप्रैल तक बहुत परेशान करने वाली है। 1 तारीख से लेकर और 10 अप्रैल तक आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे। अचानक आपका कोई धन की हानि होगी, आपको सुनाई देगा या आपको सुनने में आएगा कुछ धन की हानि अचानक आपको हो गई है। दूसरा, आपका बिजली पे खर्चा, रेनोवेशन पे कुछ खर्चा, परिवार पे कुछ खर्चा ही खर्चा रहेगा। यानी आमदनी मीन राशि की अठन्नी, खर्चा रुपया नहीं 2 रुपया, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो 1 से 10 तारीख तक भारी रहेगा, तो सोच समझ के खर्च करना है। शेयर में निवेश, किसी को धन उधार देना है तो अप्रैल के महीने में खासकर 1 से 10 अप्रैल सोच के देना है। हाँ, 11 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक शुक्र का रोल भी रहेगा। अचानक कोई डील बनेगी, उससे आपको धन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। लोग आपकी मदद करेंगे, उससे आपकी धन की स्थिति काफ़ी बेहतर होगी। और ये 3 ग्रहों की युति भी निकल जाएगी, उससे भी आपकी अच्छी डीलें बनेगी। प्रॉपर्टी से इनकम प्राप्त होगी, विदेशों से आपको इनकम प्राप्त होगी। जो माल आपका रुका हुआ है वो रिलीज़ होगा, उससे आपको इनकम प्राप्त होगी। तो कुल मिला के 11 तारीख से 30 अप्रैल में धन की स्थिति अच्छी है, उससे पहले बहुत ही ख़राब है। अब बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं मीन राशि वालों के परिवार बारे में। और मित्रों, आप मेरा राशिफल देखते ही देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा राशिफल 90% एक्यूरेट है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। अभी युद्ध का माहौल चल रहा है। 7210124289 पे आप एक बार अपनी कुंडली को जरूर चेक करा ले। व्हाट्सएप करें मुझे, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। और हल्का शुल्क मैंने रखा हुआ है। हल्का शुल्क पे करेंगे तो ही बात हो पाएगी, अन्यथा बात नहीं हो पाएगी। मैं समझूंगा आप टाइम पास कर रहे हैं मुझसे, इसलिए हमने हल्का शुल्क रखा है, वो आपको पे करना पड़ेगा टेलीफोनिक। चलिए, आप परिवार भाव के बारे में बात कर रहे हैं। तो परिवार भाव में गुरु विराजमान है, तो पूरा 1 से 30 अप्रैल परिवार के अंदर कोई पूजा पाठ होगा। फैमिली जो सदस्य हैं या रिश्तेदारी में कोई शादी विवाह, कोई मांगलिक काम होता हुआ नज़र आ रहा है। आप और आपका परिवार किसी मांगलिक काम पे जाने के योग अप्रैल में बन रहे हैं। या तो किसी मांगलिक काम में जाओगे या किसी माता पिता या परिवार को लेकर किसी तीर्थ यात्रा में या तीर्थ मंदिर में आप जाओगे। इन दोनों में से एक जगह आप जाने वाले हो। पारिवारिक जीवन अप्रैल के महीने में वेल एंड गुड आपका रहेगा। अभी तो बृहस्पति यहाँ पर मार्गी हुए हैं, वो बेस्ट रिजल्ट आपको आपके परिवार को देने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं मीन राशि के संतान के बारे में। चाहे छोटी बड़ी संतान है, चाहे विद्यार्थी हो, भाई ध्यान से सुनो।
पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं? चंद्रमा बैठे हैं सप्तम भाव में। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सूर्य शनि की खराब दृष्टि भी इन पे पड़ रही है। चंद्रमा हो गए बिल्कुल क्षीण, 0-0 हो गए। तो 1 से लेकर, जब तक ये युति है ना, 1 से लेकर 14 तारीख तक सूर्य शनि की युति है, तो चंद्रमा 0 हो गया है। तो 1 से लेकर 14 तारीख तक कहीं ना कहीं माता पिता से आपके मनमुटाव रहेंगे, मूड ऑफ रहेगा, पेट की प्रॉब्लम आपको रहेगी। साथ ही साथ आपका, अगर आपकी बड़ी संतान है तो उनका वाहन से चालान या किसी पेनल्टी का भुगतान बड़ी संतान को करना पड़ेगा। सरकारी किसी काम में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। 1 से 14 तारीख तक चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं बड़ी संतान के लिए भी और छोटी संतान के लिए भी। हाँ, 15 तारीख से सूर्य शनि की युति चली जाएगी, टाटा बाय बाय हो जाएगी, सूर्यदेव मेष राशि में चले जाएंगे, तो ये सूर्य शनि की युति टूट जाएगी, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। तब आपका 15 से 30 अप्रैल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हो कि मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, मुझे विद्या में इतना रिजल्ट मिलना चाहिए, मेरा नंबर आ सकता है, तब आप उम्मीद कर सकते हो। तो यहाँ से संतान पक्ष अच्छा है। लेकिन 1 से 14 तारीख बहुत गड़बड़ है, इच्छा के अनुरूप है, मतलब इच्छा के विपरीत है संतान की, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले, उनकी जो नौकरी या करियर के बारे में जानना चाहते हैं अप्रैल में। तो करियर के स्वामी वही सूर्य हैं, सूर्य शनि की युति है। 1 से 14 तारीख तक करियर में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। बॉस की नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा। आपकी कोई फाइल, फिर पुराना झूठ, पुराना कोई ना कोई पचड़म वो पकड़ा जाएगा, जिससे आपकी नौकरी पे भी आ सकती है। यदि आपने गुस्सा किया, ईगो दिखाई, तो आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो अपना ईगो अभी साइड रखें, अपना गुस्सा साइड रखें, अपनी गलती माने, यही हो सकता है। और आपका क्रेडिट किसी और को भी दिया जा सकता है। सूर्य शनि की युति है। 1 से 14 तारीख तक बस अपना काम चुपचाप करते रहें, बॉस की डांट सुनते रहें, क्योंकि ये टाइम नौकरी छोड़ने का नहीं है, काफ़ी समय तक खाली रह सकते हो, इसलिए अभी झेल लीजिए, याद रखिएगा। तो 1 से 14 तक अप्रैल तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, 14 तारीख तक आपने झेल लिया, तो 15 तारीख से 30 तक चीज़ें ठीक हैं। यहाँ पर चीज़ें ठीक रहेंगी, यहाँ पर आपकी अच्छी सेल होगी, काम में भी, और बॉस से और कलीग से रिलेशन भी धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे। इन 14-15 दिन में एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें बॉस से आपके रिलेशन या कलीग से रिलेशन एकदम से बहुत अच्छे भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के थोड़ा बुद्धिमानी से करियर में काम लेना है, जल्दीबाजी में काम नहीं करना, वरना 15 तारीख तो ख़राब है, उसके बाद तो चीज़ें ठीक है। तो करियर के लिए, व्यापार के लिए ये जो समय है, मतलब नौकरी के लिए ये समय ठीक है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, भाई यहाँ पर चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हैं और सूर्य शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो चंद्रमा 0 हो गए, तो चंद्रमा यहाँ पर क्षीण हो गए, क्षीण से भी क्षीण हो गए। तो ऐसे में क्या होगा कि अभी 1 से लेकर और कहीं ना कहीं 14 तारीख तक कुछ ऐसा होगा कि आपको अपने पार्टनर की बड़ी टेंशन होने लगेगी। जी हाँ, आपको अपने पार्टनर की, चाहे पति पत्नी हो, प्रेम प्रेमिका हो, आपके पार्टनर को कोई अचानक हेल्थ की प्रॉब्लम, कोई बड़ा इशू आपके पार्टनर में आ सकता है, जिसके लिए पार्टनर की आपको चिंता हो सकती है, चिंता सता सकती है, उसका थोड़ा टेंशन रहेगा। वो भी रहेगा 1 से 14 अप्रैल तक, क्योंकि सूर्य शनि की दृष्टि किस पे पड़ रही है? चंद्रमा पे। हाँ, 15 तारीख से 30 अप्रैल तक बिल्कुल फिट एंड फाइन है। पार्टनर के साथ में आप किसी पहाड़ों पे घूमने जा सकते हैं, पार्टनर के साथ में कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ यात्रा कर सकते हैं, पार्टनर की हेल्थ भी इम्प्रूव रहेगी। तो कहीं ना कहीं 1 से 14 दिक्कत है, उसमें अगर कुछ दिक्कत आ गई तो दिक्कत है, नहीं तो नॉर्मल है। और 15 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल तक सब चीज़ नॉर्मल है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। पार्टनर का करियर अच्छा है, पार्टनर को धन लाभ होता हुआ नजर आएगा, पार्टनर के साथ में कोई लंबी दूरी की यात्रा का प्लान बनाते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ से चीज़ें ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ गड़बड़ है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो अपनी फैक्ट्री चलाते हैं या अपना ही व्यापार करते हैं, अपनी ही कंसल्टेंसी करते हैं, उनका अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। तो उसके स्वामी कौन है? गुरु।
दसम भाव के स्वामी गुरु हैं और वो चतुर्थ में और अपने भाव को देख रहे हैं। अपने भाव को कोई ग्रह खराब नहीं करता, तो अप्रैल का महीना आपका अच्छा रहेगा। यानी कि युद्ध की हालात से आप देखेंगे, इधर उधर के हालात, आपको लगेगा मेरा भी डाउन होगा, लेकिन आपका डाउन नहीं होगा। पुरानी जो आपने मेहनत की है, लोगों पे धर्म किया है, समाज में आपका योगदान है, जिस कारण से आप पे परमात्मा की कृपा रहेगी। बृहस्पति की दृष्टि ये बताती है कि आपका काम तो चलता रहेगा, लोगों का काम चाहे डाउन रहे, आपका व्यापार, आपकी दुकान अच्छी ही चलती रहेगी और दान धर्म भी आप करते रहेंगे। तो कुल मिला के अप्रैल का महीना व्यापारी दुकानदारों के लिए अच्छा ही रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।